तो दोस्तों काफ़ी दिनों से हम लोग वेपन ग्लोरी पुश कर रहे हैं, लेकिन हमारा रैंक स्कोर ज़्यादा और जल्दी पुश हो ही नहीं रहा था। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे 24 घंटे खेलने की और देखेंगे कितनी रैंक प्लस होती है। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि काफ़ी मैचेस में 50 से ऊपर का प्लस निकाल सकूं। और कितनी रैंक प्लस हुई है तो वीडियो के आपको एंड में पता चली जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो ये मेरा पहला मैच था और ये वाला मैप आया था। इस मैप में मैं काफ़ी टाइम बाद खेला था, तो ये वाला मैप का मुझे कोई आइडिया नहीं था। बाकी एक चीज़ मैंने नोटिस की, जब से हमारी रैंक इलाइट हीरो लगी तब से अलग अलग मैप आ रहे हैं। जब हमारी रैंक कम थी तो बरमुडा के अलावा और कोई मैप देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इलाइट हीरो के बाद हम लोग को 3 से 4 मैप देखने को अलग अलग मिले हैं। अब इस मैप का तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, इसलिए इस मैप में मैं पूरा रश करके खेलने वाला था। इधर मेरे सामने की तरफ एक बंदा होता है, इस पे मैं रश कर देता हूँ। बंदा भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बंदे को मैं P90 से हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। बंदे ने भी मुझे काफी डैमेज कर दिया था। पहला किल करने के बाद हम लोग इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे एक बंदे का फुटस्टेप आ रहा था, तो यहाँ पे मैं होल्ड करने लग जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा टाइम वेट करने के बाद एक बंदा यहाँ पे सामने की साइड से आता है। इस बंदे को मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। बाकी आज हेडशॉट काफी सही वाले लगे थे। इस बंदे का लूट करने के लिए जैसे आता हूँ, मुझे यहाँ पे एक बंदे का फुटस्टेप आ ही रहा था, तो एक बंदा ऑस्कर यूज करके मेरे सामने अचानक से आता है। इसको भी मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। काफी कम एचपी छोड़ा था यार, अगर एक गोली लग जाती तो मैं यहाँ पे खत्म हो जाता, लेकिन फिर भी आखिर में इस बंदे को हेडशॉट से किल निकाल ही लिए। बाकी यहाँ पे हमारा 3 किल हो चुका था और 22 बंदे अलाइव थे। अभी यहाँ पे जोन भी काफी छोटा हो चुका था और यहाँ पे 2 से 3 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे। तो एक बंदा यहाँ पे ऊपर के साइड की छत के ऊपर छुपा हुआ था। इसको यहाँ से मैं डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा कवर में चले जाता है। तो यहाँ से मैं बाहर निकलने की सोच रहा था, क्योंकि जोन यहाँ पे स्टिंक होना शुरू हो गया था। लेकिन इतने में मैंने देखता हूँ कि 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी करने के लिए आता हूँ, लेकिन बंदा ऊपर से यहाँ पे नीचे नहीं उतरता। इधर के साइड अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं भाई, क्योंकि जोन के लिए तो इसको इधर से आना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे थोड़ा अपने होल्ड करते, तभी मैं देखता हूँ कि वो बंदा जोन के लिए निकल नहीं रहता है। इस बंदे को हवे में एक हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। बंदा भी सोच रहा होगा, हवे में ही बंदे को लपेट लिया। कभी कभी M4A1 भी साथ दे देती है और कभी कभार ऐसा रिकॉल करती है कि बंदा मार के कब चल जाता है पता भी नहीं चलता। अभी सामने की तरफ 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं इस घर के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे अपना हील कंप्लीट करने लग जाता हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे कोई भी बंदा थर्ड पार्टी करने के ट्राई कर सकते। जोन काफी छोटा हो चुका है, बहुत सारे बंदे घर में छुपे हुए रहते हैं और थर्ड पार्टी करके आसानी से मार देते हैं। तो इधर पे मैं जोन की तरफ निकलने लगता हूँ। यहाँ पे मेरा नेट काफी स्लो हो चुका था, 300 से 400 का पिन दिया था, फिर भी कैसे ना कैसे करके मैं जोन के यहाँ पे पहुंच जाता। सामने की साइड पे एक बंदा भाग रहा था, इसको देखो मैं गोली मारता हूँ, लेकिन बंदे का किल मेरे को बाद में दिखाई देता है। तो यहीं पे मैं जोन के अंदर जाता हूँ, तभी एक बंदे का देखता हूँ कि मेरे को डैमेज पड़ चुका था, तो काफी मेरा हेल्थ हो चुका था। मैं अंदर जा ही रहा था, इतने में एक बंदा मुझे पीछे से मार के खत्म कर देता है। टॉप 10 में खत्म होता है, इसके लिए हम लोग को 42 का प्लस मिल जाता है। अगला राउंड में मैं क्वार्टरलेस 2 में उतरा था। यहाँ पे मेरे साथ 3 बंदे और उतरे होते, तो जल्दी से मैं फटाफट से अपना लूट कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि 3 बंदों को मारने का चांस कौन मिस करेगा यार। सामने की तरफ 2 लोग फाइट कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा दूसरी तरफ भाग जाता है। फिर मैं भी यहाँ पे कवर लेके बंदे के क्लोज में चले जाता हूँ, लेकिन बंदा घर के पीछे की तरफ से जाता है, तो मैं दूसरी तरफ से बंदे को रश करने के लिए जाता हूँ। तो बंदा सामने की तरफ से आता है, इसको बॉडी शॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो एक बंदा घर के ऊपर ब्लू वाला लगा के हेल्प कर रहा था, तो इसको मैं ऑस्कर से डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा भागने लग जाता है। तो मैं इसके पीछे पड़ के इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। मुझे लगा था कि बंदा नीचे गिर गया, लेकिन पर ये तो ऊपर ही होता है, तो फिर इससे मैं वापस आके इसको हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। अभी इधर के साइड पे 3 बंदों में से एक बंदा बचा था, तो मैं यहाँ पे ऊपर पे देखता हूँ ये बंदा यहीं पे खड़ा था। इसका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ होगा, तो चलो यहाँ पे इसका फायदा उठाते थे, इसको हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ मैं। तो इस मैच से 31 का प्लस मिला था। तो इसी तरह मैं गेम प्ले करना कंटिन्यू करता हूँ और काफी मैच में प्लस भी निकला था और कुछ मैच में माइनस भी निकल रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्लस और निकला था इलाइट हीरोइक 5 के लिए। तो इस वाले राउंड में इधर ऊपर की तरफ एक बंदा था, इसको जैसे मारने का ट्राई करता हूँ, बंदा लॉन्च पैड लगा के भाग जाता है। अब मैं यहाँ पे सोचता हूँ क्यों ना इस बंदे को मार के ही पहला किल निकाला जाए। तो मैं भी लॉन्चर पैड यूज करके ये बंदे के पीछे चले जाता हूँ और ये बंदा ब्लू जोन में उतरा था गाइस, मतलब यहाँ पे 3 से 4 बंदे तो पक्का होंगे। तो मैं जैसे लैंड करता हूँ, यहाँ पे सामने की तरफ एक बंदा आ जाता है, इस बंदे को बॉडी शॉट देके खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपना बाउंड्री टोकन में लूट जाती, इतने में एक बंदे को मैं यहाँ से सामने से देखा, ये वही बंदा था जो लॉन्चर पैड लगा के भाग के आया था और इस बंदे के बाद ट्रोगन थी, तो ये बंदा मेरे मुंह पे रश कराता है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और यहाँ पे ऑस्कर का इस्तेमाल करके यहाँ पे पीछे साइड में कवर ले लेता हूँ और यहाँ पे होल्ड करने लग जाता हूँ। बंदे का मुझे फुटस्टेप का आवाज आता है कि बंदा के आसपास से ही कहीं जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ, जैसे ही बंदा यहाँ पे लेफ्ट साइड से आता है, इस बंदे के ऊपर मतलब बॉडी शॉट मारता हूँ, लास्ट में हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। इधर पे मेरे अभी 2 किल हो चुके थे और 42 बंदे अभी भी अलाइव थे। काफी देर होल्ड करने के बाद आखिर में यहाँ पे एक बंदा लैंड करता है। इतने टाइम बाद भी इतने बंदे लैंड होते पता ही नहीं था। तो यहाँ पे एक बंदा लैंड होता है, इसको जैसे मैं देखता हूँ स्कोप से 3 गोली मार के खत्म कर देता हूँ और ये बंदा मुझे देख ही रहा था। तो इस बंदे को यहाँ पे मैं थोड़ा एक इमोट भी दिखा देता हूँ कि बंदे को मारने के बाद भी भाई मैंने उसको रिस्पेक्ट दे दी कि चलो भाई वो भी क्या याद रखेगा। तो सामने की तरफ जोन काफी छोटा बंदा था, तो मैं जोन के लिए अंदर निकल ही रहा था, तभी मैं देखता हूँ कि एक बंदा गाड़ी लेके यहाँ पे घूम रहा था। तो मैं स्कोप इन करके बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन रेंज काफी दूर था, तो इसके लिए बंदे पे एम लगी ना। तो मैं 3-4 बार ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा बार बार बच जा रहा
था। तो बंदा गाड़ी लेके दूसरी तरफ जाता, तो मैं भी यहाँ से ट्राई करता दूसरी तरफ जाने की कि बंदा सामने की तरफ मुझे दिख जाएगा। तो लेकिन मैं देखता कि ड्रॉप की तरफ कुछ बंदे वहाँ पे ड्रॉप लूटने का ट्राई करे थे। तो यहाँ से मैं ट्राई करता और मेरे ध्यान में नहीं होता था कि मैं SMG गन यूज़ कर रहा था, तो यहाँ से उसको थोड़ा सा डैमेज पड़ता है। बाकी जोन भी काफ़ी क्लोज में आ चुका था, तो यहाँ से मेरे से एक गलती हो जाती है कि जोन के अंदर जाने के लिए मेरे को यहाँ से डायरेक्ट जाना था, लेकिन यहाँ पे मैं गाड़ी यूज़ करने का ट्राई करता हूँ। इसी बात का वो सामने वाला बंदा फायदा उठा रहता है। मैं जैसी गाड़ी में बेचता हूँ, बंदा मेरी गाड़ी फोड़ने लग जाता है और यहाँ पे गाड़ी फोड़ देता है। तो मैं बंदे के पास में यहाँ पे मारने के लिए, उस पर रश करने के लिए बंदा सामने की साइड ही रेडी रहता है और ये बंदा मेरे को बॉडी शॉट मार के खत्म कर देता है। तो इस मैच में मेरे को 32 का प्लस मिला था और यहाँ पे हमारा इलाइट हीरोइक 5 स्टार भी कंप्लीट हो चुका था और मेरे को मास्टर के लिए कुछ ही प्लस करना था, तो इसको भी कर लेते हैं। तो इस वाले मैच में मैं काफी पेशेंस रख के गया था क्योंकि बंदे ही नहीं मिल रहे थे। फिर मैं इधर क्लॉक टावर के पास आ जाता हूँ। एक बंदा यहाँ पे रिवॉल्वर पॉइंट पे था, तो मैं इसको डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा ब्लू वॉल लगा लेता है। तो यहाँ पे मेरे पास आग वाली एबिलिटी, तो मैं वो बंदे पे आग वाली एबिलिटी फेंक देता हूँ, पर मेरे को लग रहा था कि इस बंदे को कोई दूसरा वाला पीछे साइड से डैमेज भी दे रहा था। तो ये बंदा मॉन्स्टर ट्रक लेके भागने का ट्राई करता, इस बंदे को AC-18 से डैमेज देने का मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरा एम लग ही नहीं रहा था। काफी बार ट्राई करने के बाद आखिर में हेडशॉट लगता है और बंदा फिनिश हो जाता है। AC-18 का एम ही अलग है, अगर लगता है तो हेडशॉट लगता है, वरना आप लोग तो देख रहे थे मैंने कितनी बार ट्राई किया पर एक बार भी नहीं लगा। पर आपको AC-18 सही तरीके से चलाना आ गया तो आपके हेडशॉट लगने पक्के हैं, क्योंकि AC-18 की जो गोली है वो थोड़ी लेट छूटती है, तो आपका एम और टाइमिंग परफेक्ट होगा तो आपका हेडशॉट पक्का लगेगा। बाकी आप लोग यहाँ पे देखोगे तो अभी हमारे 2 किल और 30 बंदे अभी भी अलाइव है, यानी कि अभी भी हम लोग को ज्यादा से ज्यादा किल करना होगा, वरना हमको रैंक में ज्यादा प्लस कैसे मिलेगा। और इस मैच में क्या पता लगता है ज्यादा कैंपर बंदे ही आए हैं, क्योंकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा बंदे यहाँ पे दिख ही नहीं रहे। अभी इधर पे लग रहा है मुझे यहाँ पे एक बंदा है, क्योंकि जो बंदे को मैंने रिवॉल्वर पॉइंट में मारा था वहाँ पे किसी ने एक नया ब्लू वॉल लगाया। लगता है मेरे को वहाँ पे एक बंदा है, वो वही बंदा होगा जो उस बंदे को पीछे से डैमेज देने का ट्राई कर रहा था। अभी यहाँ पे जोन भी चालू हो चुका था, तो वो बंदा भी जोन के अंदर तो आएगा, तभी उससे मैं फाइट ले लूंगा। इधर ऊपर की तरफ बंदे फाइट कर रहे थे, अगर मैं ऊपर की तरफ से जाता कोई ना कोई मुझे थर्ड पार्टी करके मार सकता था। इतने में मेरे पीछे वाला बंदा मॉन्स्टर ट्रक लेके आता मुझे ठोकने के लिए, मैं भी इस बंदे पे फायरिंग चालू रखता हूँ, लास्ट में इसको हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ और मॉन्स्टर से 1 इंच से बच जाता हूँ। नो प्लेयर समझाए क्या। उस मैच में प्लस मिलते ही मैं अगला मैच स्टार्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे 3 किल हो चुके थे और एक बंदा सामने की तरफ से आ रहा था। इस बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, बंदा ब्लू वॉल लगा लेता है, तो इस बंदे पे मैं ऑस्कर यूज करता हूँ और ऑस्कर से बंदा फिनिश हो जाता है। लगता है बंदे का हेल्थ पहले से ही कम था। और बहुत टाइम के बाद कोई मैप में मैं स्नाइपर गन यूज कर रहा था, तो एम अगर प्रॉपर ना लगे तो कमेंट में नूब मत लिख देना। इधर पे सामने वाले घर पे एक बंदा होता है, इस बंदे को मैं MP5 से हेडशॉट मारने जाता हूँ, पर ये गन रिकॉइल हो जाती है और ये बंदा बच जाता है। दूसरी बार मैं बंदे से फाइट लेने के लिए जाता, लेकिन बंदा ब्लू वॉल के पीछे रहता, बाहर ही नहीं था। इतने में एक बंदा गाड़ी लेके आ रहा था, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ना करे इसके लिए मैं घर के यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ। इधर मैं खिड़की से देखता हूँ कि एक बंदा भागने की कोशिश करता है, इसको मैं स्नाइपर से एक गोली मार के खत्म कर देता हूँ। और गाइस यहाँ पे जोन भी आना शुरू हो गया था और मेरे पास स्नाइपर की 18 गोली बची थी। कोई नहीं गाइस, हम लोग इसमें भी ट्राई कर लेंगे एंडिंग जोन में बंदे को मारने के लिए। जब स्नाइपर उठाए लिए तो आज ट्राई कर ही लेते हैं कि कितना स्नाइपर से हम लोग अच्छा गेम प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जोन के लिए अंदर के लिए निकल जाता हूँ। सामने के साइड में देखता हूँ कि एक बंदा गाड़ी लेके यहाँ से जा रहा था, तो यहाँ पे मैं M2 से बंदे पे एम लगाने का ट्राई करता हूँ और पहला गोली में कनेक्ट भी कर लेता हूँ और बंदे को 99 का डैमेज भी देता हूँ। दूसरा गोली कनेक्ट करने जाता, बंदा काफी दूर चले जाता है और बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। अभी यहाँ पे जोन छोटा हो चुका था और मैं यहाँ पे गाड़ी लेके आता हूँ, बंदा ब्लू वॉल के पीछे जो मैं ब्लू वॉल तोड़ देता हूँ, बंदे को थोड़ा सा डैमेज होता है, बंदा राउंड ब्लू वॉल लगा के बच जाता है और मेरे पास ब्लू मेल्टर भी नहीं था, वरना मैं इसका ब्लू वॉल आसानी से फोड़ देता। अब बंदा ब्लू वॉल के बाहर आ ही नहीं रहा था, तो यहाँ से थोड़ा गैप रहता, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा डैमेज देने का ट्राई करता, तो बंदा दूसरी तरफ चल जाता, तो मैं भी दूसरी तरफ जाकर उसको डैमेज देने का ट्राई करता। अब यहाँ पे बहुत हो चुका था गाइस, अब मैं इसका डायरेक्ट ब्लू वॉल तोड़ने के लिए ऊपर आता हूँ, इसका ब्लू वॉल तोड़ने लग जाता है और गाइस इसका तुक्के से मेरे को हेडशॉट भी लग जाता है और मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, पर मेरा ब्लू वॉल गलती से गलत लग जाता है और दूसरा ब्लू वॉल लगाऊँ उससे पहले बंदा मुझे डैमेज देके खत्म कर देता है। और इस मैच में हम लोग टॉप 11 पे आए थे, इसके लिए हम लोग का रैंक यहाँ पे 63 का प्लस हुआ था और गाइस इसके आगे भी प्लस हम लोग जल्द से जल्द निकाल लेंगे। लेकिन आज के हम लोगों ने काफी ज्यादा गेम खेल लिए थे, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन सी यू देन।